जैसे और बच्चों को वजीफ़ा मिलता था, मेरे बच्चों को नहीं मिलता था। मैं देखती थी कि मतलब वजीफ़े के बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। घंटों लाइन में खड़े रहूँ तो फिर ऐसे ही मतलब कागज़ उठा के फेंक दें, बोले नहीं पिता का हो तो लाओ। रोना आ जाता था, रो के बस वापस आ जाती थी, क्या करती थी। मैं तो यूपी से हूँ, इलाहाबाद, और मेरी वहीं पे शादी हुई थी। अब मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। मैं 10वीं पढ़ी भी हूँ, इलाहाबाद से ही पढ़ी हूँ। शादी मेरी बचपन में ही हुई थी, मतलब ये 14-15 साल में, शायद और कम भी रही हो। तो मेरे पहले जो हस्बैंड है वो गुजर गए थे, तो मेरी उनके भाई के साथ हुई थी। फिर उसके बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो बस यही मतलब पैसे वैसे के कारण उन्होंने मुझे कोई रिलेशन नहीं रखते। तो मेरा बच्चा 1.5-2 साल का रहा होगा। और गांव में काम धाम नहीं था तो मैं अपना यहीं पे आके अपना धागे काटती हूँ, बच्चे यहीं रह रही हूँ। 5वीं से तो मैं धक्के ही खा रही हूँ। और जैसे और बच्चों को वजीफ़ा मिलता था, मेरे बच्चों को नहीं मिलता था। स्कूल में भी मांगते थे, और क्या कहते हैं, मैं देखती थी कि मतलब वजीफ़े के बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं बोलती थी मैं अपना लगाऊँ, तो बोले नहीं आपका नहीं चलेगा, बच्चे का लाओ। इसी वजह से मैं धक्के बहुत खाई हूँ। झंडे वाली एसडीएम ऑफिस गई थी, वहीं पे लाइन लगी रहूँ, जो मेरे पास मेरे आईडी प्रूफ जो भी थे मैं लगाऊँ, लाइन घंटों लाइन में खड़े रहूँ, तो फिर ऐसे ही मतलब कागज़ उठा के फेंक दें, बोले नहीं पिता का हो तो लाओ। जब पिता का नहीं है तो कहाँ से लाऊं? यही बोलती थी तो वहाँ पे बोलते थे घर में किसी का हो, चाचा ताऊ का, उनका लाओ। जब किसी का नहीं है तो किसका लाती थी। मैंने अपने पापा का भी लगाया था, उनका भी नहीं लगा। भाई का भी लगाया था, नहीं लगा। बस ससुराल वालों का मांग रहे थे, जो कि मेरे पास था नहीं। मैं पहले काम भी करती थी, अब तो लॉकडाउन की वजह से काम नहीं आ रहा है। ये जैसे जीन्स पैंट में धागे होते हैं, उनके धागे काटते हैं। पहले तो साथ था, सैलरी पे करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई सैलरी पे नहीं रखता, सिर्फ धागे काटते हैं, 1 रुपये पीस। कभी 50 आ जाते हैं, कभी 75, ऐसे। कभी ज़्यादा माल आ गया तो 100 भी। मैं कई बार काम सोमवार को छुट्टी रहे तो सोमवार को भाग के जाती थी, काम नहीं कर पाती थी। फिर वापस आ जाती थी, घर पे ही रहती थी। मन में ही सोचती थी, कह तो किसी से नहीं पाती थी। रोना आ जाता था, रो के बस वापस आ जाती थी, क्या करती थी। फिर दोबारा जाती थी, शायद बन जाए, लेकिन कुछ नहीं होता था। तो बना लेते हैं ऑफिस में बैठकर, लेकिन ज़रूरत बहुत ऐसे में सरकार और उसके बाद अधिकारी कहते हैं ना कि किसी रूप में भगवान आ ही जाते हैं, तो मुझे किसी ने बताया था। ऐसे मतलब चलते फिरते आदमी किसी कोई बता दिया था मुझे। फिर मैं विधायक सर के पास गई तो वहाँ पे मैंने बताया। मुझे तो ऑफिस भी नहीं पता था, पूछती हुई मैं ऑफिस गई, फिर वहाँ पे मैंने बताया सर को, तो सर ने मेरी हेल्प की। सर ने अपने हाथों से मुझे सर्टिफिकेट दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं जैसे मतलब मुझे पता ही विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतने धक्के खाए थे और बन गया।
और मिलने के बाद तो बहुत खुशी हुई थी। और वहाँ पे जब सर लोग थे तो थोड़ा वो होते हैं, हाथ पैर जैसे काँप से रहे थे और खुश तो मैं बहुत थी। मुझे अच्छा लगा और मुझे अच्छा भी लगा और खुशी भी हुई कि जैसे मैं धक्के खाई हूँ, और भी औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको भी मिलेगा, वो खुशी होंगी, वो भी धक्के नहीं खाएंगी, काम छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। मुझे इस बात से भी ज़्यादा खुशी है। कागज़ उठा के फेंक देते थे और पति का लाओ, और कहते थे कि क्या कहते हैं, घर में किसी सदस्य का हो तो उनका लाओ, चाचा ताऊ का हो लाओ, लेकिन अब उनसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ उनसे क्या कहते हैं, उनकी मम्मी का होगा तो बच्चे का बन जाएगा, कोई धक्का नहीं खाना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा संस्कृत पसंद थी, थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेती थी, अब भूल गई। बहुत सारी टेंशन के आगे पढ़ाई में तो कुछ हो नहीं रहा। मैं तो चाहती हूँ अभी तो फ़िलहाल पढ़ ही ले और बाकी उसकी मर्ज़ी, जो वो बनना चाहे।